नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कल, जो कि हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा यानी युवा मंच और इन सब लोगों ने मिलकर के प्रदर्शन किया था और अपनी मांगे रखी थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल प्रदर्शन था, तो कई मांगे थी जिसमें खासकर पद बढ़ाने के लेकर के और पोर्टल को रीओपन करने के परिप्रेक्ष्य में और उसके साथ साथ में परीक्षा तिथियों की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में मांगे थी। और काफ़ी समय तक ये समझ लीजिए कि उन्होंने 7 से 8 घंटे लगातार प्रदर्शन किया। उसके पश्चात शाम को इनकी मुलाकात अध्यक्ष जी से हुई है, यानी नए आयोग के नई अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष भी कह सकते हैं, से इनकी मुलाकात हुई। क्या बातें निकल कर के सामने, इस चीज़ को लेकर के कई पेपरों में प्रमुखता से दिया गया है और कई टाइटलों के नाम से दिया गया है, जैसे टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को गरजे छात्र, ऐसे अन्य चीज़ों में है। क्या है मामला, इसमें जो अध्यक्ष जी ने कहा है नया कि वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्या है आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं, साथ साथ में इसको संक्षेप में करने की कोशिश करेंगे ताकि बड़ा लंबा वीडियो ना जाए। देखिए, प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता वर्ग यानी पीजीटी भर्ती 2022 के विज्ञापन में रिक्त अन्य पदों को जोड़कर आवेदन लेते हुए परीक्षा कराने की मांग लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को नए आयोग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अभ्यर्थियों ने गेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शाम को 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मुलाकात कर ज्ञापन देते हुए अपनी मांग रखी। अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापित पदों में रिक्त पद जोड़ने का निर्णय शासन स्तर से ही लिया जा सकता है। यानी जो आप लोग कह रहे हैं कि पोर्टल खोला जाए, अन्य लोगों को आवेदन भी कराए मांगे जाएं और उसके साथ साथ में नए पद भी जोड़े जाएं, जैसा कि विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा था। तो उन्होंने कहा इस स्तर पर हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, ये निर्णय जो है अगर जोड़ना है पद को तो शासन स्तर पर इसका निर्णय लिया जाए, अगर वो लेंगे तो हम उसको काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि विज्ञापित पदों पर परीक्षा आयोजन को लेकर आयोग काम कर रहा है। स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष जी ने कहा कि जो पद विज्ञापित हो चुके हैं, यानी 2022 का विज्ञापन जो निकला है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या हायर के, उसकी परीक्षा आयोजन के लेकर के आयोग काम कर रहा है प्रेजेंट में। बाकी नए पद जोड़ने या पोर्टल रीओपन पर आयोग कोई काम नहीं कर रहा है। अगर निर्णय शासन लेता है तो वो शासन का अधिकार है, शासन ले सकता है, यानी प्रशासन पर उन्होंने छोड़ा है, अपने पर नहीं। वो अपनी तरफ से परीक्षा कराने के मूड में है। ये हम पहले से भी कह रहे थे कि ये मांग इनकी रखी जा रही है, लेकिन ये नया विज्ञापन ही निकलेगा जब भी निकलेगा। अब इस पद को जोड़ करके पोर्टल रीओपन होने की संभावना बहुत कम लगती है और ये परीक्षा तिथियों की घोषणा पर हो सकती है। मे भी अब देखते हैं, क्योंकि जनवरी में थोड़ा और दिसंबर में पीसीएस की परीक्षाएं दिसंबर में है, जनवरी में कुंभ, थोड़ा समय कम, फरवरी में बोर्ड परीक्षा, इसके बाद ही मामला जाएगा टीजीटी पे जो हायर का परीक्षा कराने संबंधित। इससे पहले हमको दिख नहीं रहा। आगे क्या लिखा है थोड़ा इसमें आपको पढ़ा के दिखाते हैं। विज्ञापित पदों परीक्षा आयोजन को लेकर के आयोग काम कर रहा है, ये आप जान गए। धरना दे रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह एवं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 के जारी विज्ञापन में कुल 4163 पद हैं। इसमें कुछ विषयों के रिक्त पद कई में हैं, ठीक, जबकि कुल आवेदनों की संख्या 13 लाख से ज़्यादा है। 13 लाख अभ्यर्थियों ने लगभग आवेदन किया है। इस तरह कम पदों होने के कारण इस बीच रिक्त हुए अन्य पदों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने की मांग रखी। बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया था कि माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 25,000 पद रिक्त हैं। इसके अलावा लंबित भर्ती की परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किए जाने की भी मांग की। प्रतियोगियों ने दिन भर धरना दिया। शाम को प्रतियोगी छात्र मंडल व युवा मंच के अध्यक्ष ने नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष के साथ अपनी मांग रखी। ये मांग इनकी है, ठीक, यानी विज्ञापित पदों में पद जोड़े जाएं जो पद रिक्त हुए हैं, जैसा कि 25,000 पद की बात की गई थी सदन में, शिक्षा मंत्री जी ने बताया था, और पोर्टल खोला जाए या और साथ साथ में परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाए। तो उन्होंने कहा कि हम परीक्षा तिथियों पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन पद जोड़े जाएं या पोर्टल रीओपन करने का काम ये प्रशासन का है। तो इस पर प्रशासन अगर निर्णय लेता है तो ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने साफ साफ लिखा, आपको फिर से एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ कि कहा कि अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापित पदों में रिक्त पद जोड़ने का निर्णय शासन स्तर से ही लिया जा सकता है।
तो ओवरऑल ये है, अब देखते हैं कब है, लेकिन परीक्षाएं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में ये लग रहा है क्योंकि जिस पर आयोग भी काम कर रहा है, और जनवरी में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, दिसंबर में तो है ही नहीं क्योंकि पीसीएस की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग की दिसंबर में लगी हुई हैं। तो उससे ये नज़र रखता है कि आपकी परीक्षा बोर्ड एग्जाम के यूपी बोर्ड एग्जाम, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है, इसके बाद ही जाएंगे। तो चलिए, कोई अपडेट होगी आपको अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहें तो इसी के फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।